अंगारे तो तनी और बता दिया लोग 2 मिनट 5 मिनट और सही। हाँ तो कहाँ बहुत हाँ जी वही वही कुव्वत जो है मुज्तमा कर रहा हूँ। कहाँ से चलना है? हाँ कहाँ से शुरू किया जाए? हजरात हजरात आज हम लोग एक शेरी अदबी नशिस्त के इनेकाद के मौके पर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये जगह एक ऐसी मारूफ और मशहूर जगह है टांडा के लिए ख़ास तौर से कि जिसको हम सौदागर उर्दू मकतब के नाम से जानते हैं, जिसने लगभग 20 साल से अपनी खिदमत शुरू की और आज तक उसने सैकड़ों से ज़्यादा तलबा को पढ़ा लिखा करके तैयार किया और उर्दू जानने के हवाले से, उर्दू पढ़ने के हवाले से, उर्दू बोलने के हवाले से एक फ़ौज तैयार कर दी। आज मोहल्ला सकरावल गोठ में अगर जो उर्दू पढ़ने वालों की एक बहुतात नज़र आती है, एक कसरत नज़र आती है, तो मैं समझता हूँ कि उसमें सौदागर उर्दू मकतब का बहुत बड़ा हाथ है। और उसके बानी जनाब उस्तादुश्शोरा अतहर अब्दुल्ला सौदागर साहब खुद बनफ़्स नफीस मौजूद हैं। इनकी खिदमत हैं। खुद उन्होंने मोहल्ले के और दूर दराज के लड़कों को पढ़ाया और एक अच्छी उर्दू जानने के हवाले से एक फ़ौज तैयार की। और सिर्फ़ उन्होंने दूसरों के लड़कों को ही नहीं पढ़ाया बल्कि उनके साहबजादे डॉक्टर अशहर साहब जिनको उन्होंने JNU तक उर्दू की तालीम से आरास्ता किया और आज वो डॉक्टर अशहर के हवाले से बहुत दूर दूर तक जाने और पहचाने जाते हैं। उनकी किताबें भी हैं जो अभी शायद अनकरीब मंजर आम पर आएंगी और वो पूरे शहर में एक बहुत ही उर्दू अदब के हवाले से जानी मानी शख्सियत मानी जाती हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सौदागर उर्दू मकतब में आज जो नशिस्त का इनकाद हो रहा है, मैं समझता हूँ कि टांडा में अब तक जितनी नशिस्तें हुई हैं, बहरहाल उन तमाम नशिस्तों में मेयार के लिहाज से इस नशिस्त का एक अहम मकाम होगा। आज मैं देख रहा हूँ कि इस नशिस्त में शोरा किराम के हवाले से भी काफ़ी मोतबर शोरा मौजूद हैं। मैं देख रहा हूँ कि जनाब अनस मसरूर अंसारी साहब जो लगभग 50-60 साल से अपनी उर्दू अदब के हवाले से खिदमत अंजाम दे रहे हैं और जिनकी 40-50 किताबें मतबूआ हो चुकी हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। आज खुद यहाँ बनफ़्स नफीस मौजूद हैं। मैं देख रहा हूँ जनाब गुफरान कमाली साहब हैं जो इसी सौदागर उर्दू मकतब के प्रोडक्ट हैं और शायद कि उनको ये एज़ाज़ हासिल है कि शुरू में जो लड़के आए थे उनमें सबसे पहला नाम गुफरान कमाली साहब का है और वो इन्होंने यहाँ दर्स व तदरीस का फैज़ हासिल किया और आज वो इस मकाम पर हैं कि अच्छा शेर कह रहे हैं। कुछ देर बाद वो एक शायर के हवाले से आपके सामने तशरीफ़ लाएंगे। मैं देख रहा हूँ अहमद शेबली साहब भी यहाँ मौजूद हैं जो काफ़ी कोहना मश्क शायर हैं, अच्छे और मोतबर शायर माने जाते हैं, अपने शेर के हवाले से दूर दूर तक मशहूर हैं। उनका कलाम भी हम सुनने का शरफ़ हासिल करेंगे। जनाब खालिद आज़म साहब मौजूद हैं जो डॉक्टर ज़ौकी साहब के शागिर्द हैं और डॉक्टर ज़ौकी साहब का नाम टांडा ही नहीं बल्कि दूर दूर तक शेर व अदब के हवाले से पहचाना जाता है। एक बड़े उस्ताद के एक बड़े और मेयारी शागिर्द हैं, बहुत अच्छा शेर कहते हैं। कुछ देर के बाद हम इनसे के कलाम से भी महजूज़ होंगे, फैज़याब होंगे। जनाब इंसाफ टांडवी, जब तंज़ मज़ाह की बात आती है तो टांडा क्या, मैं समझता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े एहतराम के साथ इनका नाम लिया जाता है। इंसाफ टांडवी का आज की इस मोतबर नशिस्त में ये भी तशरीफ़ फरमा है। मैं देखता हूँ आफ्ताब आलम साहब को जो बहुत कमगो हैं, जो बहुत ज़्यादा दूर दूर तक शेर व अदब के हवाले से नहीं जाते लेकिन अपनी मेयारी शायरी के हवाले से बहरहाल शोरा के दिल में अपना एक मकाम रखते हैं। यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। हमारे दरमियान बहुत से बाज़ौक़ सामीन मौजूद हैं। डॉक्टर ज़ौकी साहब के साहबजादे जनाब सोहेल अनवर साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जनाब गुड्डू साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जनाब फैज़ान साहब मौजूद हैं,
रज़ा साहब मौजूद है और तमाम घर के भी 2-4 लड़के ऐसे जो इसी मकतब में पढ़ रहे हैं, और डॉक्टर अरशद साहब की छोटी बेटी भी मौजूद है। मैं समझता हूँ कि ये लोग आगे चल कर के उर्दू अदब का नाम और आगे ले जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज की इस नशिस्त में हम लोग मौजूद हैं। दोस्तों, मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि आज की ये नशिस्त जो लखनऊ के एक मोतबर शायर जनाब आज़ाद ज़मीर अंसारी साहब हैं और उनके एजाज़ में मुनक़िद की गई थी, लेकिन सूए इत्तेफाक कि वो थोड़ा अलील हो गए हैं और इस हालत में नहीं कि आज की इस नशिस्त में शिरकत कर सकते। और इस सौदागर उर्दू मकतब के तरफ से उनको एक एजाज़ भी दिया जाना था, हाफिज़ जालंधरी अवार्ड दिया जाना था। उनको फिर किसी मौके पर बुला करके दे दिया जाएगा, लेकिन असल जो महफ़िल मुनक़िद की गई थी उन्हीं के एजाज़ के सिलसिले में मुनक़िद की गई थी। सूए इत्तेफाक कि वो आ नहीं सके, लेकिन चूँकि प्रोग्राम बन चुका था इसलिए बने हुए प्रोग्राम को टालना अच्छा नहीं हुआ, इसलिए ये नशिस्त हुई। और मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि इस मकतब की तरफ से उर्दू का बहुत सा काम अब तक हो चुका है, और सिर्फ़ मकतब ही नहीं चलता बल्कि अच्छे तरीके से लोगों को खत्ताती भी सिखाई जाती है, और साथ ही साथ कुछ नौ आमोज़ जो शोरा हैं वो अतहर अब्दुल्ला ज़ौकी साहब से मिलते हैं, उनकी इस्लाह भी करते हैं, और साथ ही साथ एक उस्ताद शोरा की हैसियत से हैं ही। और इस मकतब की तरफ से कई नशिस्तें भी ऐसी हुई हैं जो अपना एक मकाम बना चुकी हैं टांडा के में मेयार के हवाले से, और आज की इस खूबसूरत नशिस्त को भी मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन मुकाम हासिल होगा। आइए बिला ताख़ीर इस नशिस्त का आगाज़ किया जाए। नशिस्त खूबसूरत हो, अच्छी हो, मेयारी हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसका आगाज़ नातिया कलाम से हो। हमारे दरमियान बहुत से शोरा मौजूद हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका एजाज़ रज़ा से पढ़वा दिया जाए। जनाब रज़ा को आवाज़ दी जाए, वो मोहतरम अतहर अब्दुल्ला ज़ौकी का कलाम पढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि नाते पाक की चंद अशार पढ़ करके आज की इस नशिस्त का आगाज़ फरमाएँ। नाते पाक से नशिस्त का आगाज़ होगा तो नशिस्त खूबसूरत हो जाएगी। जनाब रज़ा टांडवी। हाज़रीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बार दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। नूरे महफिल पे चादर तने नूर की, नूरे महफिल पे चादर तने नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। नूर महफिल में चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है। फिर ये आएगी शब किस को मालूम है, हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है, हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। मांग लो नूर चस, मांग लो चश्मे तर, मांग लो दर्द दिल और हुस्ने नजर, मांग लो
कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मज़ा आज की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। बहुत 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 अच्छे।